तो आइए प्यारे बच्चों, चलते हैं गुरुजी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की ओर गुरुजी। तो यहाँ आपको दो तरीके के सवाल दिखाई देंगे, एक डज नॉट एग्जिस्ट और एक एग्जिस्ट वाले। ठीक है, तो डज नॉट एग्जिस्ट वाले सवालों को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं और एग्जिस्ट वाले सवालों को भी दो तरीके के साथ कर सकते हैं सवाल के अंदर। तो आइए जरा सबसे पहले बात कुछ समझते हैं। ये कह रहा डिफाइन साइमल्टेनियस लिमिट। तो आइए शुरुआत करते हैं कि साइमल्टेनियस लिमिट क्या होती है प्यारे। तो सबसे पहले हमारा काम चलता है आंसर नंबर फर्स्ट से। तो क्या चैप्टर का नाम है? साइमल्टेनियस लिमिट। ए फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई ऑफ टू वेरिएबल्स। अभी तक आप एक वेरिएबल के बारे में बात चल रही थी, आपने जो पढ़ा वी ठीक है जी। इफ ए कॉमा बी द लिमिटिंग पॉइंट of a set of values in two dimensional space, then the limit x comma y tending to a comma b f x comma y is known as simultaneous limit। ठीक है जी। और प्यारे बच्चे, इसे हम डबल लिमिट भी कहते हैं। ठीक है जी। हाँ, एक बात और, एक होती है इटरेटेड लिमिट। डेफिनेशन यही रहती है, जो ऊपर आपने लाइन में लिखा वही रहती है। बस इसमें क्या अंतर होता है प्यारे बच्चे, हम इसमें दोनों वैल्यू को अलग अलग फाइंड करते हैं।
ठीक है, एक बार तो कहते हैं हम पहले भाई की वाली लिमिट लगा लीजिए। पहले एक बार ये कह देते हैं, पहले x की लिमिट को लगा लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स कोमा वाई। बड़ा आसान चैप्टर है गुरुजी, थोड़ी देर बाद ही एक मिनट न्यूमेरिकल आने के बाद आप खुद कह दोगे अरे गुरुजी इससे तो मजा आ गया जी सवाल के अंदर, है ना जी। दिस लिमिट is known as iterated limit और रिपीटेड लिमिट। जब ये आपको क्लियर होगा गुरुजी तभी आप अगले चैप्टर को समझ पाओगे। उस ये चैप्टर फिर उससे अगला चैप्टर भी तभी समझ में आएगा जब प्यारे बच्चे ये समझ लो एक ऐसे कैलकुलस की तरह चल रही है किताब, आएगा बड़ा मजा इंटरेस्ट आएगा आपको सवाल के अंदर। ठीक है जी, तो फटाफट नोट करिए हमारी बातों को। तो दो तरीके की बात पढ़ेंगे अब सवाल के अंदर, एक साइमल्टेनियस लिमिट जिसे हम डबल लिमिट भी कहते हैं। इसमें भी दो तरीके की आपको इक्वेशन आएंगी सवाल के अंदर, एक में कहेगा डज नॉट एग्जिस्ट और एक में कहेगा एग्जिस्ट। तो जितने भी डज नॉट एग्जिस्ट वाले सवाल होते हैं उनका हम क्या तरीका फॉलो करते हैं, उनको भी दो मेथड से हम करते हैं, लेकिन हम अपना एक तरीका सीखेंगे। और जितने डज एग्जिस्ट वाले सवाल होते हैं उनका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है दोनों के मेथड में। और एक बात आएगी इटरेटेड लिमिट और रिपीटेड लिमिट, एक ही बात होती है। अभी आपके सामने जो सवाल आने जा रहे हैं वो साइमल्टेनियस लिमिट या डबल लिमिट के क्वेश्चन आने जा रहे हैं गुरुजी। ये जो डेफिनेशन थी शुरू की, ये दोनों में एज इट इज रहेगी। यदि पेपर के अंदर कोई ये वाली लिमिट की डेफिनेशन पूछी जाती है तो यहां तक की पूरी पूरी बात एज इट इज रहेगी, बस लिमिट की कंडीशन बदल जाएगी। जो रिपीटेड लिमिट होती है, इटरेटेड लिमिट जो कहलाती है, उसके लिए आप अलग अलग दोनों को लिमिट को मतलब चेंज करके निकालते हैं। अलग पहले लिमिट y टेंडिंग टू बी अलग निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a अलग निकालेंगे, वो दोनों वैल्यू एक साथ निकाली जाएंगी सवाल के। हो गया? अरे डेफिनेशन उतर गई प्यारे। आइए जी,
मैंने क्या कहा, अपने आप ही आपसे सवाल में कहेगा कि डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं कह रहा तो आपको उसको एग्जिस्ट करना करेगा जी सवाल के, नहीं के कह रहा भाई। तो आइए लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0 2xy स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो आंसर नंबर हमसे कुछ कह रहा है सेकंड क्वेश्चन की लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0 0 2xy स्क्वायर अपॉन प्यारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ठीक है जी, इसको हमें क्या प्रूव करना है, डज नॉट एग्जिस्ट प्रूव करना। तो आइए, तो पहले हम एक मेथड सीखते हैं गुरु जी, और फिर दूसरा मेथड। आपको ये किताब में ज्यादातर सवालों में ये इस तरीके की बातें आपको नजर आने लगी हुई, 2xy स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर। ठीक है जी, तो कहते हैं प्यारे कि वेन एक्स कोमा वाई टेंडिंग टू 0 0 along the curve, ज्यादातर 90% जो डिपेंड करती है वो ऊपर वाली वैल्यू पे डिपेंड करती है जी सवाल के अंदर। ठीक है, हमने क्या कर दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख दिया सवाल के अंदर। वी गेट लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स कॉमा वाई। हमने क्या करा है सवाल के अंदर, जहां जहां y था y की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है जी, हाँ सॉरी, जो चीज यहां है पावर वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो हमने वाई स्क्वायर की जगह हमने एक्स रख दिया सवाल के अंदर, कितना, एक्स का होल स्क्वायर। यदि आपने वाई स्क्वायर की जगह एक्स रखा है, पूरे सवाल को एक्स एक्स में चेंज कर दिया प्यारे, तो लिमिट जो है उसी चीज पे लिमिट लगेगी। लिमिट यहां लिखी जाएगी एक्स टेंडिंग टू 0, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, 1 आ गई। एक बार वेन x कोमा वाई टेंडिंग टू 0 0 along the straight line, है ना जी, वो आपकी मर्जी, x बराबर 0 रख लो या y बराबर 0 रख लो, मीनिंग आपकी यही है। ठीक है, या y बराबर 2 रख लो, x बराबर 3 रख लो, कुछ भी रख लो सवाल के अंदर। बस ये कहता है कि दो तरीके से आपने लिमिट को निकाला और दोनों से प्यारे प्यारे बच्चे वो अलग अलग वैल्यू आई। ठीक है, सवाल के अंदर तो लिमिट एक्स कोमा वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स कोमा वाई, हमने ये कहा कि जहां भी सवाल है एक्स की जगह हमने प्यारे बच्चे 0 रख दी, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। मैंने क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताई सवाल के अंदर कि जब हमारे यहाँ वाई वाई का फंक्शन हो गया तो लिमिट जो लगेगी वाई की लगेगी। यदि आप है ना जी वाई की जगह रखते तो एक्स की लिमिट रखती जी सवाल के अंदर। तो प्यारे बच्चे क्या हुआ, लिमिट वाई टेंडिंग टू 0 0 अपॉन वाई की पावर बराबर 0। एक बार हमने ये देखा कि जो इसकी वैल्यू आई वो हमारी 1 आई और यहाँ आई हमारी 0,
हमने दो अलग अलग मेथड से, आप इसमें x की जगह 2 रख लेते तो कुछ ना कुछ अलग आनी चाहिए, ये मेथड ये कहता है। हम इस मेथड को कभी फॉलो नहीं करते, हम तो एक आपको आसान तरीका सिखाएंगे जी, लेकिन आपको ये किताब में लगा होगा तो आपको दिक्कत होगी एग्जाम्पल में, आप कहोगे ये क्या चीज है जी। सिंस द टू मेथड ऑफ अप्रोच, हमने दो अलग अलग चीजों के लिए बात करी है ना जी। द है ना जी, लिमिट जो होगी इज डिफरेंट, दोनों से जो लिमिट की वैल्यू आई वो हमारी यही आई, तो है दस द साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी एक दो सवाल हो जाने दो, आप खुद क्या होगे गुरुजी, बड़ा मजेदार चैप्टर है गुरुजी, लेकिन ये नहीं पढ़ा आपने तो किसी भी हालत में आप आगे के 3 चैप्टरों से वंचित हो जाओगे, वो नहीं पढ़ पाओगे आप। तो प्यारे बच्चे जल्दी फटाफट इन बातों को नोट करिए कॉपी पे। हम ये मेथड ये कहता है कि कोई भी दो चीजों को रखो, चाहे वो
ये कर्व की क्वेश्चन हो, कर्व हम जब कहते थे सवाल के अंदर, जब किसी पे होल स्क्वायर लग जाए, यदि वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर या वाई की पावर 4 कुछ भी आ जाए, यदि y बराबर एम एक्स की बात कर रहे हैं, चाहे बेशक y बराबर 0 हो, x बराबर 0 हो, तब हम कहते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। हमने दो से ये देखा सवाल के अंदर कि प्यारे बच्चे की दोनों मेथडों को लगाने के बाद हमारी जो लिमिट की वैल्यू थी वो डिफरेंट आई। ठीक है जी। तो प्यारे, हम इस मेथड को कभी भी फॉलो नहीं करते। अब मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, आपको एक ही तरीके से सारे सवालों को आप एक बार में ही खत्म कर दोगे, लेकिन इसको सीखने के लिए आपको कम से कम एक दो सवाल चाहिए। एक बार ये दिमाग में बैठ गया तो आपके तीनों चैप्टर आराम से क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है जी, ध्यान रखना, ये इसका यूज 3 चैप्टर में है, समझ लो जी आपका आने वाले। तो सबसे पहला काम कि लेट जो भी फंक्शन दे रखा है उसको एक मान लीजिए। ये हुआ नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर। हमारे को खेल खेलना है इस ऊपर वाली टर्म से। 90% हमारे जो सवाल हल करे जाते वो ऊपर वाली टर्म से हल करे जाते, और हमें सवाल में ऐसा कुछ खेल खेलना है कि ये वैल्यू एम पे डिपेंड कर जाए। एम का मतलब एम रख लो, पी रख लो, क्यू रख लो, आर रख लो, कुछ भी रख लो सवाल के अंदर। और वो खेल खेला कैसे जाता है गुरु जी, उस बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स कहते हैं व्हेन x, y tending to 0 0 along the curve, y स्क्वायर बराबर जो भी यहां ऊपर टर्म दे रखी है x, उसमें m को लिख दो। ठीक है जी, क्या मतलब मेरे मालिक, वी गेट लिमिट x, y टेंडिंग टू 0 0, लिमिट, ठीक है जी, जहां जहां y है वाई स्क्वायर की जगह हमने m रख दिया प्यारे, एम एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स का होल स्क्वायर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये अभी मैंने आपको बताई। यदि फंक्शन पूरा आप x की जगह एम वाई स्क्वायर भी रख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा गुरु जी, तो y की लिमिट लगती सवाल के अंदर। लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू एम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो प्यारे 2m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो विच इज डिफरेंट, मेरी बात समझना। यदि हम m की वैल्यू यहां 1 रख देते हैं तो क्या वैल्यू आ गई, m की वैल्यू 1 रखोगे तो ये वैल्यू 1 हो गई। अब 2/2 1 हो गई। m की वैल्यू 2 रखोगे तो 4/, है ना 3। यदि m की वैल्यू 5 रखोगे तो कुछ, कहते हैं विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m। इसका मीनिंग मतलब है कि जब जब m के मान बदलोगे तब तब ये वैल्यू हमारी डिफरेंट आएगी। ठीक है, सो
इट इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं निकल के आ रही, सिंगल वैल्यू नहीं आ रही, तो हेंस द साइमल्टेनियस लिमिट है। या डबल लिमिट, यदि इनमें से कोई बात ना भी लिख रहा हो और वो आपसे कह रहा हो डज नॉट एग्जिस्ट, है ना जी, तो डज नॉट, पहले प्यारे बच्चे लिखते रहो, जाते जाते आप यूं कहोगे कि प्यारे एक बात बिल्कुल 100% दिमाग में बैठ गई, मैं बार बार कह रहा हूं, ये नहीं पढ़ा तो आपने आगे के चैप्टर नहीं पढ़े गुजी, ये इंटरकनेक्टेड चैप्टर हैं, आपके 3 चैप्टरों को खा जाएगा ये। दोस्तों को बता दो प्यारे कि लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। जगाना आपका काम, बाकी पढ़ाना हमारा काम। बोल जी, जाग जाओगे बढ़िया है, ना जागोगे तो टेंशन ही टेंशन है गुरु जी। यही किताब आपको अच्छे नंबर भी दिलाएगी, है ना जी, बहुत अच्छे नंबर आपको इसी किताब के बदौलत आ सकते हैं, क्योंकि ये किताब मैथमेटिकल के रूप में कही जाती है प्यारे। तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरु जी, ठीक है। पहले हम बात करते हैं सवाल की, आपको समझाते हैं। अपने आप ही सवाल में आपसे कहेगा प्यारे बच्चे कि क्या करना है, शो दैट लिमिट एक्स कोमा वाई एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। और डज नॉट एग्जिस्ट खेलने के लिए हमें सिर्फ एक ही खेल खेलना है कि हमें किसी भी तरीके से इस वैल्यू को एन पे डिपेंड करना है, ठीक है जी। आइए, तो आइए प्यारे बच्चे, अभी आप खुद कह दोगे गुरु जी ये तो बड़ी आसान चीज है गुरु जी, टेंशन ही नहीं गुरु जी।
और सिर्फ हमें जो मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं वही सीखना है गुरुजी, और कुछ नहीं करना गुरुजी। ठीक है, किताब क्या कर रही है, किताब क्या नहीं कर रही गुरुजी, उससे हमें लेना देना नहीं। आंसर नंबर 4, एफ एक्स वाई इक्वल टू 2xy प्यारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई है ना जी, कॉमा एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0, और क्या दे रखा है प्यारे, 0 दे रखा है, एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है जी, हमें क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, हमें तो ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, टू प्रूव दैट लिमिट एक्स वाई ठीक है जी, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, तो किसी भी सवाल को प्यारे डज नॉट एग्जिस्ट प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करना है, हमें उस पे वैल्यू लेनी है। यूं समझो, यदि वैसे देखा जाए कोई फंक्शन मैं आपको बताऊं कि एग्जिस्ट कब करता है, जब सवाल के अंदर यदि इसकी वैल्यू 0 आ जाए सवाल के अंदर, है ना जी। अभी आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, तो कंटिन्यूटी में बात वही होती है कि यदि इसके बराबर हो जाए तो सवाल के अंदर, ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए हमेशा जो हम वैल्यू कंसीडरेशन करते हैं, हम एफ एक्स वाई को वो मानते हैं जिसपे कुछ ना कुछ फंक्शन दे रखा हो, कॉमा एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0। हमें वो वैल्यू लेनी है सवाल के अंदर जिसपे कुछ ना कुछ फंक्शन दे रखा हो। अब सवाल के अंदर मैं बार बार आपको बता रहा हूं, हमें क्या लेना है बाबूजी, हमें ये लेना है, क्या लेना है, हमें प्यारे बच्चे y की जगह mx रखना है। यदि किसी पे होल स्क्वायर है तो हम कहेंगे कर्व, यदि y बराबर mx से प्यारे तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्व की बजाय along द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जहां जहां y है y की जगह mx रख दो, तो फिर वही बात आई, y बराबर mx रखा तो प्यारे क्या हुआ, 2mx² एक्स स्क्वायर 2m/m, बिल्कुल ज्यों की त्यों बात यही उतरेगी सवाल के अंदर। तो तुरंत कहेंगे कि हमारा ये डज नॉट एग्जिस्ट, सीधे ही कह देंगे कि हमारा लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 पे ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिखो प्यारे,
जितने सवाल होते चले जाएंगे मेथड क्लियर अपने आप होता चला जाएगा, इसकी टेंशन मत ले। ठीक है, 2 सवाल और होने के बाद तो खुद कह देगा गुरुजी ये तो बड़ा आसान चैप्टर है गुरुजी। ठीक है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है प्यारे। Hence, limit x comma y tending to 0 0 f x comma y does not, इसकी लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अरे हो गया। चलिए आइए तो प्यारे, अब कुछ खेल समझ में आना शुरू होगा जी आपको। ठीक है जी, बस यही तुझे ढूंढना है गुरु जी। ये यदि तूने ढूंढ लिया है किस वैल्यू पे एम पे डिपेंड कर रही है, तो अपने आप तेरी प्रैक्टिस हो जाएगी गुरु जी। ठीक है जी।
तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हैं। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स कोमा वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा तुझसे सवाल में कह रहा है जी। आइए जरा, जितने सवाल क्लियर होंगे उतने ही तुझे मेथड क्लियर होता चला जाएगा। ये बस सवाल दिन पे भरते चले जाए जी। एफ एक्स कोमा वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसा कुछ कह रहा है आपसे। वाई स्क्वायर अपॉन कॉमा एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू जीरो जीरो। ठीक है जी, अब तुझे सिर्फ खेल ये देखना है कि किसी भी तरीके से ये प्यारे वैल्यू हमारी एम पे डिपेंड कर जाए, बस। उसके लिए मैंने तुझे बार बार बता रहा हूं 90% सवाल हमारे पुराने तरीके पे होते हैं। ठीक है जी, वहां मल्टीप्लाई के रूप में चल रहा था प्यारे, यहाँ चल रहा है माइनस के रूप में। ये तेरा रबर होगा, इसे बताइए मत ना किसी को, तू समझदार करने के लिए हम तुझे बता रहे हैं। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, है ना जी। वाई स्क्वायर बराबर कितना, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटा दे, प्लस माइनस मत लिखे, वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये काम करना नहीं है तुझे, रबर वहां पे भी मत दिखा दियो इस बात को। ठीक है जी, हमें क्या करना है, जो भी यहाँ आए उसमें हमें एम की मल्टीप्लाई करनी है। तो y बराबर एम एक्स हमारा क्या कहलाएगा, एक प्यारे लाइन की इक्वेशन कहलाएगी। तो जहां जहां y है वहां y की जगह x रख दे। तो प्यारे बच्चे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन आ गया, एक्स नीचे से भी कॉमन आ गया प्यारे। कल जब ये जितने भी सवाल तेरे सामने इस तरीके के आएंगे तब तू कह देगा हाँ जी गुरुजी, इसका मीनिंग क्या है प्यारे, कि जब जब एम की वैल्यू बदलेगा तब तब ये वैल्यू हमारी बदलेगी। तो इसका मतलब तो हमारा जो है लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिख फटाफट।
तो ये जो हमारे सवाल है प्यारे, इस सवाल में थोड़ी सी कुछ बात अलग हुई, इसने आपसे कुछ अलग बात कही। ये कहा कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई एक्स की पावर 4, शो दैट द स्ट्रेट लाइन अप्रोच गिव्स द लिमिट 0। जब भी हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं प्यारे, चाहे हम y बराबर 2 रख रहे हैं, चाहे y बराबर 0 रख रहे हैं, चाहे x बराबर 0 रख रहे हैं, चाहे x बराबर 5 रख रहे हैं, या x बराबर 10 रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, या x बराबर my रख रहे हैं सवाल के अंदर, ये एक लाइन है स्ट्रेट लाइन कहलाएगी, तब इसकी लिमिट जो आ रही है वो 0 आ रही है। बट द फंक्शन नो लिमिट एट द ओरिजिन, लेकिन नो लिमिट एट द ओरिजिन कि ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर मेरी बात को जरा ध्यान से सुन, हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन ये है। अब इसमें कंडीशन आ जी, जाते जाते जब बिल्कुल लास्ट टाइम आ रहा होगा तो मेथड आपकी 100% क्लियर हो चुका होगा। आते आते अभी आपको क्लियर नहीं होगा गुरुजी, ठीक है जी। कुछ चैप्टर ही ऐसा है मजेदार गुरुजी, भाई इतिहास मत पूछना ये है कहां से मौजूद। एक्स स्क्वायर वाई एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, चूहे बिल्ली का गणित नहीं चल रहा गुरुजी, गणित बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल पे आपको ले चल रहा है, जहां पे x की पावर 4 कि वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। आप क्या स्वयं कर लेंगे, स्वयं तो मेरे मतलब सूंघ भी है, सूंघना ही मत ना, ठीक है, सूंघने को भी मना करेगा आपसे। ये मैथमेटिकल किताब है, ऐसे ना होनी अपने आप गुरुजी। चलिए प्यारे जरा एक मिनट, कहिए जरा प्यारे बच्चे जी, सवाल के अंदर कुछ बातें हमें दे रखी, ठीक है जी। तो बैटरी जरा डाउन हो गई थी, तो ऐसा कुछ सवाल में हमसे दे रखा, सवाल में कहा गया शो दैट द स्ट्रेट लाइन अप्रोच गिव द लिमिट 0। दो पार्टों में सवाल की बात कर रहा है सवाल के अंदर, कि हम यदि कोई भी स्ट्रेट लाइन को यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा, लिमिट की वैल्यू जो आएगी, साइमल्टेनियस लिमिट की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन के अलावा बात करते हैं और ये कह रहा है उसके अलावा, तो नो लिमिट एट द ओरिजिन, इसका मतलब भी कि हमारी इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी सवाल के अंदर, ठीक है जी। तो मैं प्यारे बच्चे यही बात बता रहा था गुरु जी, मैथमेटिकल, इस किताब का नाम है मैथमेटिकल, है ना जी। तो मालिक साहब, तो प्यारे बच्चे ऐसी नहीं है कि ये अपने आप ही यूं ही समझ में आ जाएगी, बिना पढ़े आप इस किताब को पढ़ सकते हो, नहीं हो सकती गुरु जी, ठीक है जी। चलिए साहब, ठीक है, आइए। तो सबसे पहला हमारा काम होगा, हमने दो पार्टों में इस सवाल को हम प्रूव करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं डज नॉट एग्जिस्ट,
तो मैंने आपको बताया सवाल के अंदर जब भी ये डज नॉट एग्जिस्ट की बात करें तो सवाल के अंदर हमें कब करना है, जब x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, हम उस चीज पे कंसीडरेशन करेंगे सवाल के अंदर जिसपे ये हमारी कुछ बात कर रहा है सवाल के अंदर। अब ऊपर हमारी क्या कंडीशन दे रखी है प्यारे, हमें यहाँ y दे रखा है किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के। तो y बराबर हमें क्या करना पड़ता है, y बराबर एम एक्स स्क्वायर। यदि यहाँ पे पावर लग जाए चाहे यहाँ पे पावर लग जाए, कितनी भी पावर लग जाए, तो उसे हम कहते हैं एलोंग द। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर जहां जहां वाई है प्यारे वहां वहां हमने एम एक्स स्क्वायर रख दिया प्यारे। एक्स की पावर 4 प्लस कितना, एम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जितने सवाल होते चले जाएंगे मेथड अपने आप ही दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा, और एक बार बैठ गया तो मालिक साहब दुनिया किधर की पिल्ले हो जाए निकले ना गुरुजी। एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल, है ना जी। शुरू कर दो पढ़ाई, बाकी तुम्हारी मर्जी बाबू जी, हमें मत गाली बकना गुरुजी। इनमें तो 2 या 3 दिन बाद जोड़ रहे हैं गुरुजी, समझ में ना आ रहा। तो 2 या 3 दिन बाद जो भी जुड़े या 4-5 दिन बाद जो भी कुछ जुड़े गुरुजी, पहले पहली वीडियो को देखे तब आएगा समझ में मेरे मालिक। डायरेक्ट मत जुड़ना किसी भी हालत में, किसी हालत में ना समझ सको हो क्या रहा। तो विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम, इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक पार्ट तो प्रूव हो गया, अब हम बात करेंगे सवाल के अंदर प्यारे क्या, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, दुनिया दोस्त कुछ भी कह दे कि आराम से अभी और वेट कर ले, थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा लिटिल और। बाबूजी 3 दिन निकलने के बाद हर बच्चा भंगड़े के साथ डिस्को करेगा या इस किताब के अंदर, इस किताब में यही दिक्कत है। इंटरकनेक्टेड चैप्टर बनाए गए, चूहे बिल्ली का खेल ना चल रहा, यूं ही समझ में आ जाएगा। तो आइए, अब इसने कहा कि जब भी तुम स्ट्रेट लाइन रखो, जो तुम्हारी मर्जी है वो रखो प्यारे। क्या रखें, चाहे y बराबर 0 रखो, चाहे x बराबर 0 रखो, चाहे y बराबर 5 रखो, चाहे y बराबर 10 रखो, चाहे y बराबर mx रखो, मर्जी आपकी। बताइए चैट में, आप बताइए क्या रखूं। अरे प्यारे बच्चे, आप मुझे चैट में बताइए, मैंने इतनी चीज बोल दी आपको, आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि मैं स्ट्रेट लाइन कौन सी रखूं। y बराबर mx रखूं, y बराबर 2x रखूं, y बराबर 50x रखूं, या y बराबर 0 रखूं, या x बराबर 2y रखूं, बताइए क्या रखूं। अरे प्यारे बच्चे चैट में कुछ तो लिख दो, नहीं तो यूं कहोगे फिर है जी। y बराबर ये कह रहे हैं 7x रख दो जी, लो जी 7x, है ना जी। तो लिमिट x कॉमा वाई टेंडिंग टू 0 0, ठीक है जी। एक्स कॉमा वाई, ये कुत्ते बिल्ली का खेलना है गुरुजी, किसी भी मास्टर के पास हुई है गुरुजी, वो यूं कहेगा जैसा किताब में लिखा है, जैसा मेरी गाइड में लिखा हुआ वो। तो ध्यान रखियो मेरे मालिक, ये चैप्टर जब भी ऑफलाइन में 90% पढ़ाया जाता तो किताब का साइज छोटा हो जाएगा, और टीचर के हाथ में किताब की बजाय गाइड लगी होगी मेरे मालिक। जैसा जैसा गाइड में लिखा रहेगा वो उस तरीके से उसको पढ़ाता रहेगा गुरुजी। तो ऑफलाइन वाले बच्चों जाग जाओ, अभी भी भोर हो गई है, एक बार वीडियो को देख लेना और सुन लेना मेरे मेरे मालिक इस बात को जरूर, कि आपको किताब नहीं, अक्सर वो गाइड से पढ़ा रहे हैं, कवर चढ़ी हुई किताब। आपको दिखाई देगा कि उस किताब का साइज जो आपके पास है और जो किताब दूसरे के पास है उस साइज का अलग किताब है गुरुजी। तो जाग जाना मेरे मालिक, भोर हो गई है,
ठीक है जी, बाकी आपकी मर्जी बाबूजी। कितना 7x। अभी भी तुम्हारी आंखें ना खुले तो भैया आंखों पे तुमने बंध रखी है पट्टी। ठीक है जी, हाँ। तुम्हें मास्टर लल्लू पंजू बना बना के ऐसी खेल को खिला रहे हो, तुम भी खेले जा रहे हो। 7x का क्यों। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर, तब सब आपको समझ में आ जाएगी अंतर क्या है। 49। तो प्यारे बच्चे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स रख दो। तो चैट वाले जब रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं तो उन्हें चैट नहीं दिखाई देती। तो 0/49 इक्वल टू 0। अब एक और रख दो जी, है ना जी। जब भी अलग अलग बात करें सवाल के अंदर, ऐसी बात करें स्ट्रेट लाइन के लिए, तो कम से कम आपको 2 लाइन रखनी है। एक और रखो कोई सी भी, अलोंग द स्ट्रेट लाइन। कम से कम इस रूल के लिए आपको 2 चीजों पे जाना पड़ेगा। अब की बार अलोंग द स्ट्रेट लाइन क्या करें गुरुजी। अब की बार कहा इन्होंने बच्चों ने y बराबर 0 रखो जी। लीजिए साहब, y बराबर 0 रख दिया जी। लिमिट एक्स देनी है, एक्स की जगह भी 0 रख सकते हो, मर्जी आपकी है मालिक साहब, आएगी वैल्यू 0 ही। ठीक है जी। तो मेरे मालिक किताब में बार बार वार्निंग दे रहा हूं, आज की वीडियो खोल दी जाएगी सब बच्चों के लिए। जगाना आपका काम, जाग जाए तो ठीक, ना जागे घायलों को सोने दो जी गुरु जी। ठीक है जी, ना तुम जगाओ ना हम जगा रहे, भगवान जगा रहे उन्हें। ठीक है जी, जब वो जाग जावे तब पढ़ लेंगे, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात ही ना। तो 0/x², 0। तो इसने कहा कि हमने कोई भी लाइन रखी, ठीक है, उसकी वैल्यू, जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, चाहे x बराबर 2। तो यही हमसे वो प्यारे बच्चे प्रूव करा रहा। तो आज हमारे सामने जो सवाल चल रहे हैं वो ज्यादातर डज नॉट एग्जिस्ट वाले चल रहे हैं। कल से हमारे पास सवाल जो शुरू होंगे वो एग्जिस्ट वाले सवाल होंगे। एग्जिस्ट वालों का तरीका अलग होता, डज नॉट एग्जिस्ट वालों को सवालों का तरीका अलग होता। तो लिखो प्यारे।
तो आइए प्यारे बच्चे, अब थोड़ा सा हम कहानी में ट्विस्ट करते हैं, ठीक है जी, और कहानी को समझते हैं। अब इस सवाल में मेरे मालिक क्या हुआ, थोड़ी ऊपर की पावर ज्यादा हो गई नीचे की पावर से, ठीक है जी। फिर वही कह रहा डज नॉट एग्जिस्ट। और हमारे को हमेशा एक बात ध्यान रखना है, हमारे ये सवाल प्यारे आगे चैप्टर 3 चैप्टर में टकराने जा रहे हैं। किताब कुछ भी कहती रहे, हमारा टारगेट यही है कि हमें ऐसी कुछ वैल्यू रखनी है जिससे कि प्यारे ये वैल्यू हमारी एम पे डिपेंड कर जाए, तो बता सको मेरे मालिक, है ना जी। यदि आप इस सवाल में बता दो मेरे मालिक कि एम की बाई की वैल्यू ऐसी क्या रखी जाए जिससे वैल्यू एम पे डिपेंड कर जाए प्यारे, तो आपको एक जो भी सबसे बढ़िया चॉकलेट, चाहे मेरे मालिक स्विट्जरलैंड की, चाहे इंग्लैंड की, चाहे ऑस्ट्रेलिया की, कहीं की भी लगती, वो इनाम में दी जाएगी, चाहे वो लाखों की आए चाहे करोड़ों की आए, ठीक है जी। हाँ, तो लेट एफ एक्स कोमा वाई, एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है जी। हाँ, तो बताओ मेरे मालिक ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि प्यारे कि ये हमारी वैल्यू एम पे डिपेंड कर जाए। अरे आपकी है मेरे मालिक दिमाग में कोई उपज है तो बताओ प्यारे, कौन सी ऐसी वैल्यू। y बराबर ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि प्यारे ये हमारी m पे डिपेंड कर जाए। अरे कुछ तो बोलो, फिर क्या हो गया जी, मेरी चॉकलेट तो गई। अरे कुछ तो जवाब दो, ठीक है, ना दे रे मैं दूं। चलो, तो मैंने आपको बताया प्यारे बच्चे, पहले यू जो एक्स है ये तो एक्स उड़ना ही चाहिए। एक्स माइनस यदि वाई 0 के बराबर रखा जाए तो वाई बराबर एक्स तो रखा ही जाएगा, तो वाई बराबर एक्स और पावर आ रही है 3, तो प्यारे एम एक्स का। ना ही समझ में मेरी बात, अब इधर को देख, अब आएगी तेरी समझ में, ठीक है। इतना आसान ना है, ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, ठीक है। मास्टर के पास तो जो किताब गाइड में लिखा हुआ है, या तो उन्होंने अपनी किताब पे पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से लिख लिया प्यारे, ऑफलाइन वाले मास्टरों ने सारे ने, या मेरे माने किताब मांग के देख लियो, एक्सक्यूज मी सर प्लीज किताब दे दो, हर 2 दिन बाद गुरुजी की किताब ले लेकर, या जो कवर चढ़ी हुई है वो किताब मांग के देख ले, एक बार तेरे भी दिमाग खुल जाएंगे। तो इतने मेरे मालिक कि हो क्या रहा है और पढ़ क्या रहे हो मेरे मालिक, ठीक है, अंतर तेरे को अपने आप समझ में आ जाएगा कि होता क्या है क्लास में, होती क्या मास्टर पढ़ा क्या रहे हैं। चैप्टर के चैप्टर छुटवा दें, एक्स की पावर 3 यहां से भी कॉमन प्यारे बच्चे, यहां से भी कॉमन, प्यारे बच्चे इस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, प्यारे बच्चे इस एक्स का क्यू से एक्स का क्यू भी कैंसिल हो गया, प्यारे बच्चे एक्स की जगह 0 रख दे,
1+1+m इंटू 0 का अपॉन अब फिर वही बात आ गई, जब भी m पे डिपेंड कर जाए तो ये यूनिक नहीं होगी। यदि m बराबर 1 रखोगे तो मेरे मालिक -2 आएगी, m बराबर 2 रखोगे तो -1 आएगी, 3 रखोगे तो हमारी वो वैल्यू अलग आएगी। तो विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ, है ना जी, ये डिफरेंट होगी डिफरेंट वैल्यू। सो है ना जी, लिमिट x, y टेंडिंग टू 0 0 इज f x, y इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं आ रही। तो हेंस, अरे कुछ कुछ समझ में आया नहीं आया? इतने घंटे हमने मेहनत करने के बाद आपकी कुछ समझ में प्यारे आया नहीं आया? इतने सवाल अब हमने तुझे प्रैक्टिस के लिए कराए और तुझे सवाल बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं। कृपया होमवर्क रोज करें, तब आप कामयाबी होगी। आप इस किताब से दूर भागोगे तो उतना ही ये किताब दूर जाती रहेगी। तो जरूरी नहीं ऊपर होता, ऊपर वाली पावर को ही देखा जाए। यदि ऊपर की पावर नीचे की जो डिनोमीटर की पावर कम है ऊपर की पावर से, तो फिर हम डिनोमीटर को भी देख लेते हैं। सवाल को कई तरीके हैं गुरुजी डज नॉट एग्जिस्ट प्रूव करने के लिए। यदि इनफाइनाइट भी हो जाए किसी वैल्यू पे, यदि y बराबर या हम x रखते तो इसकी वैल्यू प्यारे बच्चे इनफाइनाइट हो जाती। इनफाइनाइट आने पे भी हम प्यारे ये कह देते ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा।
वो जल्दी से जल्दी जागे प्यारे, लेट ना हो जाना गुरुजी, नहीं तो परेशान कर देगी किताब। बाकी आपकी मर्जी, टेंशन फ्री रहो। तो कल फिर मिलते हैं आपसे सेम टाइम से सेम बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।